आखिर क्या है उस बुद्ध में, क्या है उस बुद्ध में जिसकी भी आंखों में मैंने अपने लिए प्रेम और आदर देखना चाहा, उसने एक एक कर मुझे ठुकरा दी, मुझे ठुकरा दिया और बुद्ध को चुना। बुद्ध अनमोल है, वो समस्त मानव जाति को संवारने आए हैं, वो हम सबके दुख दूर करेंगे। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ अजातशत्रु। बुद्ध कहते हैं अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ। भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या हो, मेरा क्या हो। किसी पे निर्भर मत रहो और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। माता, पिता, प्रेमिका सब बुद्ध की शरण में गए। ऐसी कौन सी शक्ति है उनमें जो बिन लड़े ही सब पर विजय प्राप्त कर गए। मैं बिना कारण उन्हें अपना शत्रु समझता। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैंने अपने पिता की बलि दे दी। मेरी माता ने मुझ पापी से मुंह मोड़ लिया। राम कृपा, उसने भी मुझे ठुकरा दिया। उन सब का हृदय जीतने की वासना में एक एक कर उन सबको ही खो दिया मैंने। अब खोने को कुछ शेष ना बचा। मेरे अंदर के सब घाव एक साथ रिसने लगे हैं। इतनी पीड़ा तो मृत्यु में भी नहीं होती। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे शांति चाहिए। ओम भगवती भिक्षाम देहि। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हमें इतने की लालसा नहीं, कृपया आधा वापस लें। बात बताएंगे जी। मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर तनाव और चिंता का भाव देखा। किंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी खो दिया। मैं चलूं? नहीं, अभी भी आपका भिक्षा का पात्र खाली है। मेरी ओर से इसे भिक्षा में ले जाएं और स्वयं बुद्ध को दें। महाराज अजातशत्रु ने कहा है कि उनकी ओर से यह भिक्षा केवल आपको सौंपी जाए। मैं तो परम निर्धन हूं, इस भौतिक सत्ता से मुझे क्या काम? चलो आनंद, शुभ है अजातशत्रु। तो फिर आपके चरणों में आया क्यों नहीं? उसका अहंकार उसे यहाँ नहीं आने देगा। और आपकी करुणा आपको उस पापी के पास स्वयं लेके जाएगी। क्या ऐसा व्यक्ति आनंद के मार्ग पे चल सकता है? अवश्य चल सकता है। आनंद का कोई मार्ग नहीं होता, आनंद स्वयं एक मार्ग है।
लिया हो। हाय, इधर आए हो। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा कुछ लौटाने आया हूँ। नहीं बुद्ध, मुझे ये नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने मुझसे कितने पाप कराए, ये मेरा अंतर्मन ही जानता है। मैंने कभी अपने मन की नहीं सुनी। जीवन भर मैं उसे निर्दयता से कुचलता आया, किंतु आज मेरे भीतर मेरे मन ने विद्रोह कर दिया। मुझे शांति चाहिए, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा बुद्ध। शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? एक घायल श्वान की तरह अपने रिश्ते हुए घाव को चाटूं मैं? स्थिर हो जाओ। तुम राजा हो, यदि धर्म से राज्य करोगे तो अपने अंदर सुख और शांति का आधा साम्राज्य पाओगे और वही उपहार अपनी प्रजा को दोगे। मैं भीतर से खंडित हो रहा हूं, मेरे तार तार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तुम्हें संगीत में रुचि है? हाँ बुद्ध, मैं वीणा बजाना जानता हूं। तो एक बात समझाओ, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? नहीं बुद्ध, वो बेसुर ही बजेगा। सत्य कहा। और यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हों तो? वीणा बजाने पर तार टूट जाएंगे। अर्थात तार वैसे कसे ना तो वो अत्यधिक ढीले हों ना अत्यधिक कसे हुए। यदि तारों के बीच सामंजस्य हो तो ही संगीत उभरेगा, है ना? सत्य कहा आपने। अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु, चेष्टा करोगे तो वो टूट जाएंगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और वीणा के तारों की तरह ही अपने अंतर के तार को पहचानने से संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। सत्य कहा आपने, किंतु मैंने बहुत पाप किए। ग्लानि की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानि तुम्हें दबोचे हुए है तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। अजातशत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। सत्य कहा आपने बुद्ध। याद रहे, राजा बल से नहीं अपने हृदय से राज्य करता है। मैं आपकी कही हर बात का स्मरण करूंगा बुद्ध। मैं पापी, अपने पिता का संहार करने वाला, उस अंधकार मोड़ को छोड़ आपके सूर्य समान प्रकाश में धार्मिक बनूंगा। कृपया कर मुझे अपना अनुयायी बनाए। ही सही। कुपात्र तुम नहीं, यदि पूरे ब्रह्मांड में तुम उस व्यक्ति को खोजोगे जो तुमसे नहीं तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और क्षमा के योग्य हो। ये बात सदैव याद रखो। सब अपनी चिंता
व्यथा, शोक ले आपके पास आते हैं। आप इन्हें धीरज बांधते थकते नहीं। यदि तुमने पूर्ण हृदय से स्वयं से प्रेम किया है तो तुम किसी को दुखी नहीं देख सकोगे। बुद्ध, बहुत से ज्ञानी देखे पर आप सा कोई ना देखा। अजात शत्रु, चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उन्हें चाहे जितना भी कंठस्थ करो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो सोचना कुछ नहीं हुआ। तुम भी किसी दुविधा में दिख रहे हो अजात शत्रु। बुद्ध, आप तो मन की बात पढ़ लेते। मगध के कुलगुरु ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी सहायता मगध के लिए आवश्यक है, परंतु तुम मेरे अनुयायी बने, इससे वो क्रोधित है। जी बुद्ध, हम एक मत से कार्य नहीं कर पा रहे। मगध के कुलगुरु और मगध के ब्राह्मणों के साथ मेरे संबंध में कटुता आई। ये मतभेद बढ़ते गए तो दो बातों की लड़ाई में मगध की प्रजा व्यर्थ ही पिस जाएगी। यदि तुम्हारे अंतर में मतभेद को मिटाने की आस्था है तो मेरे पास एक उपाय है अजात शत्रु। कृपया बताएं। पहला, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ सबके समक्ष ये बताएं कि विवाद क्या है। दूसरा, याद करें जब द्वंद्व उठा तो वो शुरू कहां से हुआ था, और दोनों ही पक्ष ध्यान में जाओ उन बातों को याद करें और फिर शांति से एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा, हाथ नहीं मन के भाव उपजे कि इस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। चौथा, यदि कोई भूल हुई तो सर्वप्रथम स्वयं की भूल को स्वीकार कर खुद को क्षमा करें। अपनी भूल स्वीकारने से हम दूसरों को समझने की चेष्टा में पहला पग उठाते हैं। सत्य कहा बुद्ध। 5, जो भी निर्णय लिया जाए वो सर्वमाननीय हो, उसे सबके समक्ष 3 बार पढ़ा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के लिए हाथ ना उठाए तो उसे अंतिम निर्णय समझा जाए। 6, जो सर्वमाननीय है उस पर दोनों पक्ष पूर्ण मन से चल एक दूसरे से मैत्री करें। 7वां, जब हमारे कपिलवस्तु में किसानों में झगड़ा होता है तो उनमें जो सबसे वृद्ध किसान है, जिसका सब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो कहता है शत्रुता समाप्त करो, मिट्टी डालो, पुआल डालो। ये बहुत सूचक है अजात शत्रु। मिट्टी डालने से अग्नि बुझती है, कीचड़ पर पुआल डाल उस पे चल रास्ता बनाया जा सकता है। एक दूसरे के समीप आने का कितना सुंदर उदाहरण है ये। बुद्ध, आपके ये सूत्र विश्व में शांति की क्रांति लाएंगे। जब जब धर्म का विघटन होगा, जब जब दो पक्षों के हृदय में दीवार खड़ी होगी, आपके ये वचन उस दीवार को ढहा देंगे। मैत्री और सामंजस्य विकसित होगा।